राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चल रहा है। ये इसका लेक्चर सेकंड है। इसका एक लेक्चर हो चुका है और आज हम इसका सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक न्यू रूल और न्यू मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट वाला लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें, क्योंकि उसमें मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ही सॉल्व करना सिखाया है। बट मैंने जो इसका जो प्रीवियस वाला मेथड है उसमें मैंने एक न्यू रूल, एक न्यू मेथड से सॉल्व करना सिखाया था। चाहें तो मैं आपको दिखा भी लेती हूँ। जो इसका फर्स्ट लेक्चर था वो ये था, जिसमें मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया था। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही वाला मेथड सिखाया था और आज इसका सेकंड मेथड सिखाने जाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है OR, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च को ही हम शॉर्ट में बोलते हैं OR। उसका ये चैप्टर नंबर 10 है। और इसकी एक और बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो मेरे चैनल पर जिसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस को शॉर्ट में NA बोलते हैं। अगर आपको उसके किसी भी चैप्टर का लेक्चर देखना है, किसी भी चैप्टर के टॉपिक की वीडियो देखनी है, तो आपको मेरे चैनल पर उसकी भी वीडियोस मिल जाएंगी। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। आज हम एक स्टार्ट करते हैं जो हम इसमें मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ये मेथड भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इस मेथड का नेम है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। इस मेथड का नेम क्या है? लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। नेम से ही पता चल रहा है लोएस्ट कॉस्ट, यानी कि हमको सबसे पहले लोएस्ट कॉस्ट वाला एलिमेंट लेना होगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये जब मैं आपको समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा, और जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उसको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपने प्रीवियस का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले मेरे प्रीवियस का लेक्चर देख लें, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैंने जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन करा था वो इस मेथड से करा था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो आंसर जो आया था वो आया था 102। अगर मैं इसी क्वेश्चन को किसी और रूल से करती हूँ, किसी और मेथड से करती हूँ, इट मीन्स ये वाले मेथड से करती हूँ, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, तो आंसर अलग आएगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आप जितने अलग अलग मेथड से करेंगे उनके आंसर्स अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ यही सेम क्वेश्चन लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से, फिर आप देखना कि आंसर में क्या डिफरेंस आया है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है, और क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ आपको गिवन है मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता दे रही हूँ। जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको आप एक टेबल भी कह सकते हैं या एक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी कह सकते हैं। ये जो लिखे हुए हैं 5, 8, 7, 14, ये आपकी सप्लाई हैं कि आप ये समझ सकते हैं कि आपको 5 सप्लाई चाहिए, या नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट आपको कितने सप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट है, तो आपकी जो फैक्ट्री है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर 5 सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और डिमांड कितने की है वहाँ पर? 7। कोई प्रोडक्ट है जिसकी 7 डिमांड है, लेकिन आपकी सप्लाई कितनी है? 5। तो इस तरह से यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपकी सप्लाईज़ हैं, और यहाँ जो लिखी हैं 7, 9, 18 ये डिमांड है। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आप ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ का डाटा ही दिया हुआ है एक तरह से। अब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और बाय द मेथड ऑफ लोएस्ट कॉस्ट एंट्री। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस टेबल को मैं यहाँ पर दोबारा से
बना लेती हूँ, दोबारा से लिख देती हूँ, क्योंकि अगर आप इसी टेबल में सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है और समझ में नहीं आता क्या क्या गिवन था और हमने क्या अपने पास से लिखा है। सो मैं यहाँ पर एक टेबल अलग से बना ले रही हूँ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसी टेबल में सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है आगे चल के उनको इतनी दिक्कत आती है, उनको यही समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ गिवन थी और क्या हमने अपने पास से लिखा है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले अलग टेबल बना लें इसकी प्यारी सी सुंदर सी, फिर उस पर आप काम करें। अभी मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है, बहुत लाइंस पास पास खींच दी हैं। जब मैंने पहले समझाया था तो यहाँ पर देखिए लाइंस कितनी दूर दूर खींची थी। एलोकेशन करने में इजी होता है, तो कोई नहीं, चलो अब मैं ध्यान रखूँगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये जो लिखी हैं यहाँ पर लिखी हैं सप्लाई, आप बार बार लिख दीजिए। और यहाँ जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, नीचे डिमांड 7, 9, 18। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। सो आपको पता हो कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, सो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो मैंने पूरा का पूरा इसको नोट कर दिया है ऐसे एज इट इज़ का एज इट इज़। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें करते हैं हम, जो इसके अंदर जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, एलोकेट। अब नंबर्स को, एलिमेंट्स को एलोकेट करना क्या होता है, एलोकेशंस क्या होती है, सो प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ और कोशिश करूँगी कि अब भी अच्छे से बताऊँ, कोई डाउट ना रहे। तो क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी नेम से ही बताया, इसमें लिखा है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, यानी कि आपको सबसे पहले लोएस्ट कॉस्ट वाले एलिमेंट लेने हैं। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है, लोएस्ट नंबर कौन सा है, 1। सो एक 1 यहाँ पर भी है, एक 1 यहाँ पर भी है। आप कोई सा भी नंबर एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे ये वाला 1 कर सकते हैं, चाहे ये वाला 1 कर सकते हैं, लेकिन करें ध्यान से। तो मैं ये वाला 1 एलोकेट कर रही हूँ सबसे पहले। सो मैं इस वाले 1 को एलोकेट करती हूँ। सो एलोकेशन कैसे करते हैं, एलोकेट का ऐसे करके साइन बना लेते हैं। इधर देखते हैं सप्लाई कितनी है 8, इधर कितना है, डिमांड कितनी है 18, क्या पूरी हो सकती है, सप्लाई 8 है, डिमांड 18 है। तो मैंने बताया था अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में, जो कम चीज़ होगी वो चीज़ पूरी हो सकती है। यहाँ पर सप्लाई 8 है, डिमांड 18 है, तो क्या पूरी होगी, सप्लाई। जो चीज़ पूरी होती है उसको कैंसिल कर देते हैं और उसके सामने लिख देते हैं हमने 8 एलोकेट कर दिया, इस तरह से। और यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, तो 18 में से 8 गए, कितने बचे, 10। तो अब इसकी डिमांड कितनी बची है, 10। देखिए सप्लाई, हमारे पास कोई प्रोडक्ट था जिसकी सप्लाई 8 है, लेकिन जो बाहर मार्केट में डिमांड है वो 18 है, तो हम क्या करेंगे, वो 8 सप्लाई तो करेंगे, तो हमारी डिमांड कितनी बचेगी, 10। तो वही मैंने लिख दिया, अब डिमांड आपकी कितनी बची है, 10। ये लोग एलोकेट कर चुके हैं हम 1 को 8 से। अब उसके बाद जो हम कैंसिल करते हैं, उसके फ्रंट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। सो यानी कि ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो गया, इसको हमें एलोकेट करना नहीं पड़ेगा। तो हमने सबसे लोएस्ट कॉस्ट एलिमेंट लिया जो था आपका 1। अब हम दूसरा लेंगे, दूसरा 1 सबसे लोएस्ट यही है, तो 1 ये वाला 1 लेंगे। अब इसको एलोकेट करेंगे, तो अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ सप्लाई कितनी है 14, डिमांड कितनी है यहाँ पर 7। सप्लाई है 14, डिमांड है 7। अब की बार हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको डिमांड कितनी है 7 और सप्लाई है 14, तो आपकी डिमांड पूरी हो गई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 7, जो आप कैंसिल करते हैं वो, और आपकी अब की बार सप्लाई यानी कि जो प्रोडक्ट है वो कितना बचेगा, 7। 14 में से माइनस करें हमने 7 बचा। तो जो कैंसिल किया उसके फ्रंट में जो नंबर्स होंगे वो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, जो इसके फ्रंट में थे वो हमने कैंसिल कर दिए एलिमेंट। तो धीरे धीरे ये सॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। ये एलोकेशन कर दिए मैंने, इसलिए अलग ब्लैक पेन से बताइए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए उससे लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 था, बट वो 2 कैंसिल हो चुका है, तो इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इस वाले 2 को एलोकेट करेंगे। सो देखिए सप्लाई 7 है, डिमांड 10 है, तो अब की बार भी सप्लाई पूरी हो जाएगी आपकी। 7 एलोकेट कर दीजिए, डिमांड कितनी बचेगी यहाँ पर 3, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही आपको प्रोसेस करते जाना है जब तक कि आपके सारे एलिमेंट, सारे नंबर्स कैंसिल नहीं हो जाते, ख़त्म नहीं हो जाते। अब देखिए अब सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 4 और 7 बचा है यहाँ पर, जिसमें कि 4 सबसे छोटा है, एक 4 ये है, एक 4 ये है, कोई से भी आप पहले एलोकेट कर सकते हैं। मैंने ये वाला किया, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो सप्लाई आपकी 7 है, डिमांड 9 है, सप्लाई पूरी होगी, 7 एलोकेट कर दीजिए यहाँ पर, और साथ में ये कैंसिल करके 2 लिख दीजिए। अब ये वाला 7 बचा है और ये वाला 4 बचा है, ये 4 बचा है। सो सबसे पहले हमने क्या कैंसिल करा, क्या कैंसिल हुआ हमारा, ये वाला 7, तो इसकी वजह से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा।
अभी हमारा 4 और 7 बचा है। 4 को एलोकेट करेंगे तो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3। 3 एलोकेट होगा, यहाँ पर 2, 5 सप्लाई हैं, 3 डिमांड थी, तो डिमांड खत्म हो गई हैं, सप्लाई आपकी 2 बची हैं, तो हमने यहाँ पर क्या करा 3, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3। अब देख लीजिएगा लास्ट ऑफ 7 बचा है, सो 7 को हम एलोकेट करेंगे, सेफ 2 बचा है, 2 से 2 यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया, 2 एलोकेट कर दी हमने सारे। सो अब ये इस तरह से जो हमने ये प्रोसेस किया है इसको कहते हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ठीक है। इसको हम कहते हैं एलोकेशन। ये एलोकेट करते हैं नंबर्स को, इसको एलोकेशंस कहते हैं। और जिस मेथड का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, लोएस्ट एलिमेंट लिए हैं एक एक करके उनको बोलते हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 स्टेप का क्वेश्चन बचता है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है ये वाले, बट बच्चे को यही एलोकेशंस समझ में नहीं आती है, नंबर्स को एलोकेट करना नहीं आता है कि किस तरह से करते हैं, सप्लाई कैसे कैंसिल करते हैं, डिमांड कैसे कैंसिल करते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो छोटा होता है वो वाला, जो कम होता है वो वाला कैंसिल हो जाता है। अगर डिमांड कम है तो डिमांड कैंसिल होगी, सप्लाई कम है तो सप्लाई कैंसिल होगी। जो भी चीज़ आपकी छोटी होती है वो कैंसिल हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जो कैंसिल होता है उसके फ्रंट में जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, वो कैंसिल हो जाते हैं। सो ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रैक्टिस से आता है। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस से आएगी, बिकॉज मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो अब क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। अब लिख देंगे हैंस द मिनिमम कॉस्ट। इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो किस तरह से निकलती है, देखिए ध्यान से। जो जो हमने एलोकेट किया है और जिनके साथ जो जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। मतलब जैसे यहाँ 2 7 लिखा है तो 2 × 7 प्लस और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। 3 4 लिखा है, 4 को हमने एलोकेट किया है ना 3 से, तो 3 × 4 प्लस यहाँ पे 7 को 4 से किया है, 7 × 4 प्लस 8 × 1 प्लस 7 × ये वाला 1 प्लस 7 × 2 ये वाला। इस तरह से सारे एलोकेट्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई में लिख के ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करिए और लिखिए 2 7 14, 3 4 12, 7 4 28, 8 1 8, 7 1 7 and 7 2 14। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 83 ऐड करने पर, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए कितना छोटा है, इसका प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा है, बस आपको ये अच्छे से आना चाहिए। अगर यही नहीं आएगा तो आप फिर कैसे करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, मेन तो ये प्रोसेस है, ये करना आपको अच्छे से आना चाहिए। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट अगर रहे हो माइंड में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।